एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। आस्था का प्रतीक जीडी मेला, जिसे किसान मेला भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत आज से यानी कि 26 नवंबर से हो रही है, जो 5 दिसंबर को जाकर संपन्न होगा। विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु जो हैं बाबा जित्तू का आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र स्थान पर पहुंच रहे हैं। और मेले की बात करें तो यहाँ पर जो है मेला सज चुका है। लोग जो है मेले का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस मेले से और इस पवित्र स्थान की कुछ झलकियां। टिकट यहाँ से मिलेगा 50 और 200 के एक्स्ट्रा टिकट यहाँ से मिला है। जम्मू के सीमावर्ती कानाचक इलाके में जीडी मेले में कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु भाग लेने यहां आते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को आ रही है, जबकि मेला 26 नवंबर से यानी आज से शुरू हो गया, जो 5 दिसंबर तक जारी रहेगा। हालांकि फॉर्मली तौर पर इस मेले का उद्घाटन कल यानी कि 27 नवंबर को किया जाएगा। जीडी मेला उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में गिना जाता है और उम्मीद जताई जा रही है कि 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार जीडी पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन ने जीडी में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। जिला प्रशासन ने वाहन पार्किंग, पेयजल, साफ सफाई, सराय आदि की व्यवस्था की है। हर बार की तरह इस बार भी मेले में साफ सफाई पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। 24 घंटे मेला स्थल के आसपास सफाई सुनिश्चित रखने के लिए कर्मियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को रात में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए रोशनी का विशेष प्रबंध किया गया है। इस समय एसडीएम मठ मेरे साथ हैं, मनु हंसा जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन द्वारा किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। जिस तरह से जीडी मेले की शुरुआत हो गई है, 5 दिसंबर तक ये मेला रहेगा, किस तरह के इंतजाम जो है इस बार किए गए? आप देख रहे हैं आज पहला दिन है मेले का। 26 तारीख को आज मेला शुरू हुआ है, बट इसको हम फॉर्मली कल 27 को इनाग्रेट करेंगे कल मेले को। और ये मेला तकरीबन 10 दिन का मेला है, 5 दिसंबर तक चलेगा। आप देख सकते हैं आज रात तक, अभी इस समय मैं अगर बोलूँ तो कोई 1 लाख से ऊपर यहाँ पे लोग हैं। रात तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 2 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे। तो लोगों को मद्देनज़र रखते हुए हमने पुख्ता जो इंतज़ाम हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो किए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन की, तो हमने कोशिश की है कि मंदिर के प्रमाइसिस के पास कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ मूवमेंट हम नहीं होने दें। हमने प्रॉपर पार्किंग स्लॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। वो तकरीबन यहाँ से 300-400 मीटर जो है उसकी दूरी पे बनाए हैं। वहाँ पे लोग अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। और वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो बूढ़े और विकलांग लोग हैं, उनकी सहूलियत के लिए हमने ई ऑटो रिक्शा जो है वो भी लगाए हुए हैं। इसके बाद अगर मैं सैनिटेशन की बात करूं तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। जितने भी टॉयलेट यूनिट्स हैं यहाँ पे, उन सबको हमने अच्छे से साफ़ सुथरा बनाया है। और ना कि साफ़ सुथरा बनाया, उनकी कंटिन्यूसली जो सफाई है वो इंश्योर की जा रही है। सैनिटेशन वर्कर जो हैं वो हमने आउटसोर्सिंग के तौर पे हायर किए हुए हैं। ये हमारे पास 10 दिन तक रहेंगे और सारी जो सैनिटेशन की सुविधा है उसको मुहैया करवाएंगे। इसके अलावा रहने की बात करें तो रहने के लिए कहाँ कहाँ इंतज़ाम किए गए हैं? रहने की अगर मैं बात करूं तो हमने जितनी भी यहाँ सराय हैं उन सबको खोला हुआ है, लोग वहाँ पे रुक भी रहे हैं। इसके अलावा इस बार हमने जो टेंट्स हैं वो आर्मी और बीएसएफ की मदद से इंस्टॉल करवाए हैं ग्राउंड में, तो लोग उसका भी पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। लोगों को एक प्रॉपर फैसिलिटी जो है वो मिली हुई है। उसके बाद हमने स्कूल की जो आसपास के 7-8 स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग्स को हमने खोला है यात्रियों के लिए। वहाँ पे भी हमने यात्रियों के रहने की सुविधा जो है वो बनाई हुई है। आई ना वारी मेरी दान
आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु बाबा जित्तो के दरबार में माथा टेकने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्रद्धालु तालाब में डुबकी लगाकर मंदिर पहुंचते हैं और बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के आगे शीश नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वक्त कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? परमजीत कौर जी, कहाँ से आए हैं आप? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਟਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। हर वर्ष आते हैं? नहीं जी, साल बाद, साल के साल। हर साल आते हैं। तो कितनी आस्था है यहाँ पर? बहुत आस्था है जी, सच्चे मन से जो भी मांगो सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ से। बहुत कुछ दिया है माँ ने, आगे भी इससे ही मांगेंगे। हाँ जी। आपका नाम क्या है? हरप्रीत कौर। तो हरप्रीत जी, आप भी हर वर्ष आती हैं? हाँ जी, हर वर्ष आते हैं पंजाब से। कितनी आस्था है आपको बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी में? बहुत ज़्यादा, हर बार का हम आते हैं और यहीं से अगर सब कुछ मांग कर जाते हैं। हमें तो है बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर आकर। इस बार क्या मांगने आई हैं? हम अपने है फैमिली के लिए खुशियाँ ही मांगने हैं और मिलती भी हैं। जो मांगते सब कुछ मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। साक्षात बुआ बाबा इसी स्थान पर विराजमान हैं जहां बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ। बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार इसी जगह अपने पिता के सती हुई थी। इसको सती स्थान कहलाते हैं। और कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की तिथि में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, आज से 650 साल पहले। और आज से जो 650 साल पहले जब बाबा जी के साथ अन्याय की बात हुई थी, उस समय जिन लोगों ने वो दाने जिसने भी वो खाए हैं ना, उनको चौकी प्रवेश आता है। उनको बाबा जी के दरबार में हाजिरी लाने के लिए, अपना आशीर्वाद पाने के लिए बुआ दादी के दरबार में आते हैं। जो लोग अपनी मनोकामना के लिए बुआ दादी के दरबार में मन्नत चढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ मन्नत लेने के लिए चढ़ाते हैं। जैसे किसी का कुल नहीं चलता, वंश नहीं चलता, बुआ दादी के दरबार में आने पर उनकी जो झोलियों में फल डलवाए जाते हैं, जो अगले साल फिर वो लोग खुशियों से बुआ दादी के दरबार में आते हैं। बोल सांझे दरबार की जय, सती बुआ बाबा तुम्हारी सदा ही जय। जयकारा बाबा जी रा। जितनी वड्डी सेना उन्नी वड्डी लाई पई इस ताता ने रेड़ा आगी सेल वीर पे वीर। घारकोट के रहने वाले थे, कटरा के पास गांव है एक वहाँ पे। तो वो उन्होंने लगातार 12 साल माता वैष्णो की तपस्या की, सुबह शाम आरती की, धूप दिया बत्ती सब किया। तो माता ने प्रसन्न होकर बाबा जी की पूजा से उन्होंने बाबा जी को दर्शन दिए और कहा कि बाबा जी मांगिए क्या वरदान चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ माता आप मेरे साथ रहें। तो माता ने तब कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं बाकी भक्तों को छोड़ के आपके साथ रहूं, फिर भी मैं आपकी ये मनोकामना मैं पूर्ण कर सकती हूं, लेकिन उसमें ये रहेगा कि मैं आपके घर 5 साल कन्या के रूप में रहूंगी। बाबा जी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। तो तब उनकी वहाँ पे चाची हुआ करती थी, गारकोट में ही चाची जोजां, और उनके बच्चे होते थे। तो वो बाबा जी को बहुत परेशान करते, बहुत तंग करते थे, और 2-3 बार उन्होंने बाबा जी को मारने की भी कोशिश की जान से, जो कि माता की शक्ति के कारण जो है वो कुछ नहीं कर पाए बाबा जी का। फिर वो तंग आकर बाबा जी ने जो है गारकोट जो है स्थान वो छोड़ दिया और वहाँ वो यहाँ जम्मू में आ गए। जम्मू में वो उनका कोई था नहीं यहाँ पे कोई किसी के साथ। तो उनको किसी ने कहा कि आप जो वीर सिंह राजा हुआ करते थे उस समय के, कि उनके पास जाइए, तो आप किसान हैं, गरीब किसान हैं, तो खेती बाड़ी के लिए उनसे कुछ ज़मीन ले लीजिए। तो तब बाबा जी ने जो है वीर सिंह के पास जाके आग्रह किया कि मैं गरीब किसान हूँ, तो मुझे जो है थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए जिससे मैं खेती बाड़ी कर सकूँ, और उसमें जो है 3 हिस्से आप रख लीजिए, 1 हिस्सा मुझे दे दीजिए। तो राजा ने सोचा कि ये गरीब किसान है, ये कहाँ कर पाएगा। उन्होंने भी एक मजाक समझ के उनको जो है, एक बंजर भूमि थी यहाँ शामाचक गाँव में, वहाँ पर, कि ये होगी इससे नहीं खेती बाड़ी तो ये भाग जाएगा। उन्होंने वो दे दी, उन्होंने कहा जाओ आप वो वहाँ पे जो है फसल लगा लो। तो बाबा जी ने मेहनत की, माता का आशीर्वाद था। वो उस समय की जो बाबा जी ने खेती बाड़ी से जो फसल हुई, पूरे राज्य में जो है अव्वल दर्जे की फसल थी जो बाबा जी की तैयार हुई। लेकिन राजा लालची हो गया था, उसने क्या किया कि उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये जितनी भी फसल है ये सारी आप उठा लो। तो बाबा जी ने एक बार फिर आग्रह किया कि राजा को कि ऐसा कीजिए, 3 हिस्से आप रख लीजिए, जो कि मेरे साथ आपने करार किया था कि मैं रखूँगा।
3 हिस्से आप रख लीजिए, 1 हिस्सा मुझे दे दीजिए, जिससे कि मैं जिस साहूकार से मैंने वो बीज लिया है मैं कम से कम उनको वापस कर सकूँ और मेरा भी आगे पालन पोषण जो है मेरा चलता रहे, मेरा गुजर बसर चलता रहे। लेकिन राजा ने उनकी एक ना मानी। तब जो है क्रोध में आकर बाबा जी ने जो है अपने शरीर पर जो है कटारा मार के अपने वहाँ पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब बाबा जी का संस्कार हो रहा था, अग्नि में जब उनको ज्वलित किया गया तो माता ने भी उस समय 5 साल का जो कन्या का उनका काल था वो पूरा हो गया था। माता ने भी जो है उस समय अपने जो है प्राण उसी अग्नि में त्याग दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेला सज चुका है और इस मेले का लुत्फ आप 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक उठा सकते हैं। मेला स्थल में एम्यूजमेंट पार्क के अलावा खाने पीने और विभिन्न प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा सकता है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और मेले को खूब एंजॉय कर रहे हैं। न केवल श्रद्धालु बाबा जितों का आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि मेले की बात करें तो मेले का लुत्फ भी उठा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? गुरसाहिबप्रीत कौर। कहाँ से आए आप? पंजाब, गुरदासपुर से। तो मेले में कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा है, जगह भी बहुत ही अच्छी है जी। हर वर्ष आती हैं? जी हर बार आती हैं। तो इस बार क्या खास लगा आपको? बहुत ही सारी दुकानें थी और हर एक तरह की सहूलत थी, जहाँ पर खाना लंगर हर कुछ मतलब सारा कुछ परफेक्ट था। तो कुछ खरीदारी कर रही हैं या खाली रौनक देख रही हैं? नहीं, खरीदारी भी जो हमने की है और माता जी का मतलब दर्शन भी किया है और झूले पर सभी मतलब दुकानों पर खरीदारी की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बल्ली। तो कैसा लगा आपको जम्मू पहुंचकर बाबा जी का आशीर्वाद लेकर? पहली का सासी का सारे नू जम्मू बहुत अच्छा लगा। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ लोग बहुत अच्छा, नेचर बहुत अच्छा वा। ਅਸੀਂ तो हर बार आने पंजाब तो स्पेशल जीडी का मेला देखने। बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ, जहाँ पर बंगूड़े भी आए हैं और काफ़ी जने घूम रहे हैं, खा रहे हैं। मेला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पूरा बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं मेले से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जग्गा। तो जग्गा जी आप कहाँ से आए? अमृतसर से। अमृतसर से। तो बाबा का आशीर्वाद लिया? हाँ जी बुआ बाबा का आशीर्वाद लिया। ये 30 साल से आ रहे हैं हम इधर से। हमारा कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है इधर आके, हमारी मनोकामना पूरी होती है इधर आके। तो हम घूमकर बहुत अच्छा लगता है। इधर पूरा मेला सजाया होता है, यही 2 दिन होते हैं जो सजा के रखते हैं। वैसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इनको वैसे भी आना चाहिए माथा टेकने ज़रूर। ये नहीं कि मेले में ही आओ, वैसे भी माथा टेकने ज़रूर आना चाहिए। यहाँ हर एक मनोकामना पूरी होती है। इस मेले से छोटे से बड़े दुकानदार को काफ़ी उम्मीदें होती हैं और बाहरी राज्यों से भी जो है लोग यहाँ पर काउंटर लगाते हैं। आपका नाम? जुगराज है। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। अमृतसर से आए हैं। तो आपने यहाँ पर किस चीज़ का काउंटर लगाया? जूस का। तो हर वर्ष आते हैं? हर साल आते हैं। कितनी उम्मीदें हैं आपको अच्छा बिजनेस होने की? हो जाती है, जितनी करीब हो जाती है। हर साल आता हूँ, मेले की हो जाती है बिक्री। तो इस बार जो है अभी पहला दिन है, तो कैसा रिस्पांस मिला? सही है, पहले दिन में भी। तो 10 दिनों में काफ़ी उम्मीदें? काफ़ी उम्मीदें हैं। मेले में खूब चहल पहल नजर आ रही है और मेले का लोग जो हैं लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपके पास भी सुनहरा मौका है। ये मेला जो है आज से शुरू हुआ है और 5 दिसंबर तक जो है ये मेला जारी रहेगा। यहाँ पर आकर आप पवित्र स्थान पर जो है माथा टेक सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं और मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।